देखिए, ये बोरन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। गौर से देखो, 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में, और 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें 2s2 2p3 है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन को हम हुंड्स रूल से सिंगली एक एक करके भरे हैं समान दिशा। ये हो गया, ये हुआ बोरॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हुआ नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले जब दोनों आया बॉन्ड बनाने, तो बॉन्ड बनाने से पहले बोरॉन का 2s और 2p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ। बोरॉन का एक 2s, बोरॉन के एक 2p से, एक 2s एक 2p से मिला और 2 ऑर्बिटल बना sp, 2sp, और 2p प्योर रह गया। ध्यान दीजिए, बोरॉन के पास एक s था और 3 p था। एक s एक p मिला, एक s एक p मिला, 2 मिला, 2 बना, 2 sp बना, और 2 प्योर p रह गया। उसको पार्टनर नहीं मिला, मिक्सिंग नहीं हुआ उसका। उसी तरह से नाइट्रोजन का भी एक 2s और एक 2p, ध्यान दीजिए, एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल मिला और मिक्स होकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और 2 प्योर p रह गया। ये बॉन्ड बनने से पहले का, ये पहले जब अलग अलग थे, नजदीक आए तो पहला हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब ये दोनों इस तरह से बन गए। यही 4 जो पहले 4 थे, वो एक s3p था, अब 2 sp 2p हो गए। पहले एक s 3p था, अब 2 sp और 2p हो गया। इतना पहले बना लीजिए। इसके बाद जो हम करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, यही इलेक्ट्रॉन से उसमें आ गया है, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रिंसिपल से, क्या प्रिंसिपल है कि सेम सिमेट्री और सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल ही मिक्स करते हैं। तो sp sp से मिक्स करेगा, p p से मिक्स करेगा, उसमें भी जो sp का एनर्जी समान होगा वो मिक्स करेगा। अब गौर से देखिए, बोरॉन का जो पहला sp है, इसके बराबर में नाइट्रोजन का दूसरा sp है। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है भाई। बोरॉन के पहला sp और नाइट्रोजन के दूसरे sp की एनर्जी बराबर है। जो पहला sp है उसके बराबर वाला बोरॉन के पास कोई ऑर्बिटल नहीं है। ध्यान दिए, नाइट्रोजन का जो पहला sp है उतना एनर्जी वाला बोरॉन के पास कोई नहीं है। यह बेचारा रह गया अकेला। इसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग MO कहते हैं, NB, नॉन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड नहीं बना पाया। और बोरॉन का पहला नाइट्रोजन के दूसरा से कंबाइन करेगा और ऐसा बनाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा स्टार। इसको बनाते चलो मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाओगे तो बाद में नहीं बना पाओगे, कंफ्यूज कर जाओगे। और ऐसे मेरे साथ बनाओगे स्टेप बाय स्टेप तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद है, बोरॉन का पहला sp कार्बन के नाइट्रोजन के दूसरे sp से मिला और ये सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाया। इसको आप चाहें सिग्मा sp कर दीजिए, सिग्मा स्टार sp कर दीजिए। ठीक, आगे बढ़े। बोरॉन का जो दूसरा sp है, इसके बराबर एनर्जी वाला नाइट्रोजन के पास कोई ऑर्बिटल नहीं।
बोरन का दूसरा sp के एनर्जी के बराबर एनर्जी वाला नाइट्रोजन के पास नहीं है, ये भी रह गया नॉन बॉन्डिंग, नहीं मिला जोड़ा। बहुत लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जिनको जोड़ा नहीं मिलता, अकेले जिंदगी में रह जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का पहला और बोरन का दूसरा जो sp है वह नॉन बॉन्डेड है, वह लीनियर कॉम्बिनेशन में भाग नहीं। अब देखिए क्या बचा, अब गौर कीजिए क्या बचा। अब बचा दोनों का p ऑर्बिटल बहुत समान एनर्जी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए बॉन्ड कमजोर बनेगा। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और 2 पाई स्टार पाई 1 पाई 2 कर दीजिए, पाई स्टार ये डायग्राम कंप्लीट है। ये डायग्राम को बना लीजिए भाई, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बताए हैं, तभी बना पाइएगा, बाद में कोशिश करेगा। एक खास बात लेकिन ये है कि डायग्राम सब में यही रहेगा, इलेक्ट्रॉन बदलेगा, डायग्राम सेम रहेगा। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डायग्राम समझ में आ गया? क्या किया हम पहले, बोरन का एक 2s बोरन के 2p से मिला और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, ये दोनों 2 प्योर p रह गया। नाइट्रोजन का भी एक s एक p से मिला और 2 sp हाइब्रिड बनाया और 2 प्योर p रह गया। इसके बाद नाइट्रोजन के पहला sp और बोरन के दूसरा sp को जोड़ा नहीं मिला, वो नॉन बॉन्डेड रह गया। बोरन का पहला नाइट्रोजन का दूसरा से मिलकर एक सिग्मा स्टार, और ये जो 2p हैं वो मिलके 2 पाई, 2 ऑर्बिटल हैं अलग अगल बगल समान ऊर्जा के, अगल बगल मतलब समान ऊर्जा के 2 पाई और 2 पाई स्टार बन गए। तो हम उसको पाई 1 पाई 2 लिख दिए समझने के लिए, कोई खास बात नहीं। डायग्राम बन गया। यही डायग्राम Bn का है, यही Cn माइनस का है, यही CO का है, यही NO का है, वही NO प्लस का है। सबका डायग्राम यही रहेगा, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरूंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं भाई, ये इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 2 5 3 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग अहमबॉब प्रिंसिपल से, हुन्स रूल से, पॉलिश प्रिंसिपल से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे। वो हम अहमबॉब प्रिंसिपल से मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, हुन्स रूल से मतलब समान ऊर्जा पहले सिंगली तब जोड़ा बनेगा, और पॉलिश प्रिंसिपल मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही भरेंगे और उनका स्पिन अपोजिट होगा। ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं Nb माइनस Na/2, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए सिग्मा में 2, इस पाई में 4, दोनों में। ये नॉन बॉन्डेड का नहीं जोड़ते हमको चाहिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई में 2 2 करके 4 है, कुल 6 है, एंटी बॉन्डिंग 1 भी नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 0/2 बराबर 3। Bn में B और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ये रिजल्ट हमको आया। ठीक है। अगर ये समझ गए अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हम डायग्राम नहीं बनाएंगे दोबारा, डायग्राम यही रहेगा, हम फिर कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखकर दिखाएंगे। कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी माइंड है तो कमेंट में लिखिए, लिखते नहीं आप लोग कमेंट में, हम चलते आगे। अब अगला है Cn माइनस, ध्यान दीजिए Cn माइनस, C और N माइनस। C होता है 6, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, और N होता है 7, एक माइनस है तो 8, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 1s2 2s2 2p4, C 1s2 2s2 2p2, N 1s2 2s2 2p3, N माइनस हुआ तो 1s2 2s2 2p4। चूंकि वही बात है, फिर 1s का हम दिखाएंगे नहीं, 2s 2p का सेम मिक्सिंग सेम होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलेगा। इसमें ये जो कार्बन है तो 2p2 हो गया, और ये N माइनस है तो ये 4 हो गया। बस मिक्सिंग सेम होगा, इलेक्ट्रॉन अंतर हुआ। इसमें हो गया कार्बन में 2s2 2p2 2s2 2p2, N माइनस में 2s2 2p4 2s2 2p4। मिक्सिंग वैसे ही हुआ, इसका एक 2s 2p से मिला, 2sp बना, 2p और p रह गया। इसका भी एक 2s एक 2p से मिला, 2sp बना, 2p और p रह गया। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 और 4 10, इलेक्ट्रॉन कुल 10 हो गए। अब उसको उसी रूल से भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 इलेक्ट्रॉन केवल बढ़ गए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन चला गया नॉन बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 सिग्मा इसमें 4 पाई, एंटी बॉन्ड एक भी नहीं है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर रह गया 6 माइनस 0/2 मतलब 3। Cn माइनस में भी C और N माइनस के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ये रिजल्ट हमारा एमओ डायग्राम से आता है। एक बार आप देख लें, कोई मन में प्रश्न है तो आप पूछिए, कोई भी प्रश्न है तो पूछिए। है कोई प्रॉब्लम? नहीं। आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपसे कहा कि हम डायग्राम दोबारा नहीं बनाएंगे, डायग्राम यही रहेगा, आप बार बार उसको बनाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हमको प्रैक्टिस करना नहीं है, हम बना दिए हैं, हम आपको सिखा देंगे। अगला है CO, C और O, बड़ी सुंदर बात है। C तो वही रह गया 1:2:2:2P2, O हो गया 1:2:2:2P4, जो N माइनस था वही, सब कुछ वही रह जाएगा, खाली नाम बदलेगा। C में 2:2:2P2, 2:2:2P2, O में 2:2:2P4। इलेक्ट्रॉन भी 2, 4, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब Cn माइनस और CO का डायग्राम डिट्टो वही रह गया, सिर्फ यहाँ जो N माइनस था उसको O कर दिए, बॉन्ड ऑर्डर भी 3 ही रह जाएगा, CO में भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही रह जाएगा। और आगे जब जाएंगे आप तो पढ़ेंगे इस डायग्राम से क्या सब मिलता है हमको। इस डायग्राम से मिलता है कि C के पास भी नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल है, इसी को लोन पेयर बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड, जो बॉन्ड नहीं बनाया। O के पास भी नॉन बॉन्डेड है, दोनों के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, पाई स्टार सिग्मा स्टार खाली है, इसलिए CO इलेक्ट्रॉन पेयर देता भी है और लेता भी है। कहीं देखेंगे लिखा है, क्वेश्चन होगा, CO इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और पाई में इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, तो CO इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसी डायग्राम से पता चलता है। और बॉन्ड नंबर 3 है, इसको लिख लीजिए, CO इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, या कुछ लोग कहते हैं कि CO इज पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड, एसिड लिगेंड मतलब क्या? एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, सो इट इज कॉल्ड एसिड लिगेंड। कोई दिक्कत? एक डायग्राम बनाइए, अच्छा से बना के सीख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन भरते रहिए। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो हम आगे लगते हैं NO। NO में क्या होगा? N होता है 7, 1s2 2s2 2p3, और वो तो वही 8 1s2 2s2 2p4। जब हम उसको N लिखेंगे तो 2s2 2p3, और ये तो वही O है 2s2 2p4, कुछ नहीं। डायग्राम भी वही, पहले sp का मिक्सिंग हुआ, 2sp 2p बना, यहाँ मिक्सिंग हुआ, 2sp 2p बना, और फिर कॉम्बिनेशन हुआ, इसका पहला sp का जोड़ा नहीं मिला, इसका दूसरा sp का जोड़ा नहीं मिला, इसका दूसरा sp इसके पहले से मिलकर सिग्मा सिग्मा स्टार बनाया, और 2 प्योर p था वो पाई पाई स्टार बनाया। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी हो। कुल इलेक्ट्रॉन 2 3 5 तो 7 4 11, इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक इलेक्ट्रॉन चला गया एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर बदल जाएगा। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि प्रत्येक एंटी बॉन्डिंग में जाने वाला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम कर देता है, तो 6 माइनस 1/2 बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और आप CO की तरह NO को भी मान सकते हैं, यह भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है।
इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं सिग्मा ऑर्बिटल में और वैकेंट ऑर्बिटल। ये था NO का डायग्राम। NO का डायग्राम 2.5 है और NO पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अभी तक सब था डायमैग्नेटिक, NO हो गया पैरामैग्नेटिक। क्यों? इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और NO को बोलते हैं हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। NO इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्यों? देखिए ना इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 7, 8, 15। इसलिए NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और NO स्टेबल नहीं है, वह डाइमेराइज कर लेता है। NO डाइमेराइजेस, ऐसे कर देता है। ऐसा 2 NO है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, NO N2O2 बन जाता है, NO डाइमेराइजेज। ये इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रसंग आया तो मेरा काम है आपको ज्ञान देना, इसलिए हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। जब चर्चा हो रही था तो पता होना चाहिए। NO डाइमेराइज कर जाता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से N2O2 में NO डाइमेराइजेज। आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि NO स्टेबल है कि अनस्टेबल है तो क्यों है, तो जवाब देंगे NO does not exist, it exists as N2O2 because it has one unpaired electron। अब अंतिम है हमारा NO प्लस। आप तो गेस कर लिए होंगे, बहुत सा बना है प्लस वाला। इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, NO प्लस में N और मान लीजिए O प्लस, P3 हो जाए। N प्लस भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। हम मान लीजिए ऊपर प्लस लिख दिए, एक N हुआ एक O प्लस हुआ, O प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। डायग्राम वही है, जिसमें 2s2p है वहां भी 2s2p है। इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3 और इसमें भी 2s2 2p3, ये N और ये O प्लस। और वाइटल वही इसका 1 एक 2s, इसके एक 2p से मिलकर 2sp बनाया, 2 प्योर p रहा। इसका एक 2s, इसके 2p से मिला, 2 प्योर 2sp बनाया, 2 प्योर p रहा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो इसका पहला sp, इसका दूसरा sp नॉन बॉन्डेड रह गया, उसको जोड़ाने मिला समान एनर्जी वाला। इसका दूसरा sp इसके पहले से मिलकर सिग्मा सिग्मा स्टार, और इसका 2p इसका 2p मिलकर 2 पाई और 2 पाई स्टार। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 3 5 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा भाई, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, खत्म हो गया यहीं पर। ये डायग्राम भी CO और CN माइनस की तरह हो गया। अब ध्यान रखिए, CN माइनस, CO, NO प्लस, इस तीनों के सब कुछ समान है। डायग्राम भी, बॉन्ड ऑर्डर भी, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी, सब। हम एक टर्म आगे बात करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। NO प्लस का ये डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 0/2 बराबर 3। NO प्लस का 2 2 4 2 6, ऊपर 0 है, नॉन बॉन्डेड को नहीं जोड़ते हैं, आपको मालूम है। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर्स का भी 3 हुआ, लेकिन NO प्लस डाइमैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर 3 है।
इसलिए NO से NO प्लस अधिक मजबूत हुआ, इसके मतलब NO के बीच में बॉन्ड, उसमें 2.5 बॉन्ड है, इसमें 3.0 बॉन्ड है। NO प्लस भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, इतना देखने के बाद आप एक बात बोल सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, Cn माइनस CO और NO प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, मतलब तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 13, एक माइनस 14, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 14, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 माइनस 1, 14। Cn माइनस का 6 प्लस 7 जोड़ 1, इसका 6 जोड़ 8 और इसका 7 जोड़ 8 माइनस 1। तीनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और सभी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हैं। आप आगे पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो पता होगा, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड का जो सीरीज है स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, इसमें अंतिम छोर पर है ये सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और लेते भी हैं। सोचिए ना भाई, आप ही दोस्ती करते हैं, किसी से खाली लेंगे या देंगे कभी नहीं, तो वो दोस्ती कमजोर होगा। आप लेंगे भी देंगे भी तो दोस्ती मजबूत होगी। तो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आप ध्यान रखिए। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या है? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हैं। ठीक है? तो आप इसको पढ़िए, हर आप डायग्राम अलग अलग बनाइए, इलेक्ट्रॉन भरिए और इसे मिलाइए। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रेम मिश्रा केमिस्ट्री चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। पूरा जो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप कमेंट लिखें, इसमें क्या कमी रह गई, हम उसको पूरा कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट करिए जरूर, जहाँ भी दिक्कत हो वो लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा तो भी लिखिए। और सब्सक्राइब जरूर करें, खुद भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा क्लास सभी के लिए है, जो भी केमिकल बॉन्ड पढ़ता है, पार्ट 1 का जो बच्चा किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसे कोई मतलब नहीं है। जो हिंदी मीडियम से समझ सकता है बात, पूरे भारत का बच्चा इसको पढ़ सकता है। आप कोई दोस्त कहीं भी है, उसको अपना वीडियो शेयर करिए, भेजिए और रिक्वेस्ट करिए कि वो उसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। ठीक है? ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ये आगे करते भी रहेंगे। और हम शीघ्र ही और भी क्लास, ऑनलाइन क्लास आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। अभी हमारा 12th क्लास चल रहा है ऑनलाइन, पार्ट 1 पार्ट 2 का भी शुरू करेंगे और 11th भी अगले सप्ताह से हम शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन क्लास। इससे अगर कोई बच्चा आपके परिवार में है, आप जानते हैं, तो अभी 10th का एग्जाम दिया है, तो उससे आप कहें कि हमसे संपर्क करें और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। हम वीडियो से पढ़े, जो प्रॉब्लम हो उनको पूछें और जब लॉकडाउन खत्म होगा फिर फेस टू फेस जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर देंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।